हर एक भक्त के, हर एक भारत सनातनी व्यक्ति के माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक लगाने में जो संकोच करते हैं ना, शर्माते हैं, लगाएंगे तो इतना सा लगाएंगे दिख नहीं जाए कहीं, आधा अधूरा सा। अरे भैया, जा ठाकुर ने जन्म दिया उसका होने में बताने में काहे बात की शर्म? चंदन लगाने में काहे बात की शर्म? उल्टे सीधे कपड़ा पहनने, फैशन करने में तो काहे को शर्म नहीं आती? तो फिर भगवत भक्ति की में काहे बात की शर्म होनी चाहिए? हमारी पहचान है। माथे पर तिलक लगाओ, गले में कंठी धारण करो, हाथ में माला होगी। अब यहाँ कथा में भी आपके गले में कंठी और माथे पे तिलक होगा ना, तो आप हमें बताओ मत बताओ, हम दूर से बैठ करके यहीं से समझ जाएंगे कि ये किसी गुरु का चेला है, ये कोई पक्का भगवान का भक्त है, ये वैष्णव है। पहचान बता देती है आदमी की कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ, इसके मार्ग पर इसका गुरु है, इसका भगवान है। तो इसलिए तिलक लगाना ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है, हमारे भारतीयता की पहचान है। तो सबको रोज थोड़ा थोड़ा तिलक जरूर लगाना चाहिए माथे पर। गुरु परंपरा का लगाते हो तो बहुत अच्छा बात है, पर जिनके गुरु नहीं भी हैं वो भी थोड़ा सा चंदन जरूर माथे पे लगाया करिए। गले में कंठी धारण करिए, तुलसी पहन के रखिए। गले में तुलसी रहेगी तो ठाकुर जी का स्पर्श रहेगा। तुलसी कौन है? ठाकुर जी की सेविका है, प्रियतमा है, वृंदा देवी है। तो गले में कंठी का स्पर्श, बताओ भोग कभी भी बिना तुलसी के लगता है? बोलिए ना, ठाकुर जी कैसे भोग स्वीकार करेंगे? पहले तुलसी डालो, तो तुलसी पत्र डाल के पवाओगे तो भोग स्वीकार करेंगे। इतना बड़ा शरीर क्या भगवान बिना तुलसी के स्वीकार कर लेंगे? जब गले में कंठी देखेंगे ना ठाकुर जी, गले में माला धारण करता, हमारी प्रिय तुलसी माता को धारण करता है, तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये हमें अपने आप को समर्पित कर चुका है। जैसे भोग लगाते समय तुलसी डाल दी तो समर्पित हो गया, वैसे ही इसने अपना शरीर तुलसी कंठी गले में डाल करके हमें समर्पित कर दिया है। तो कंठी सब पहना करिए। बड़े लोग डरते हैं, हजार बात पूछेंगे, बोलो भैया नियम में क्या है, ये छोड़ना पड़ जाएगा, वो छोड़ना पड़ जाएगा। अरे क्या छोड़ना पड़ेगा? कोई बहुत बुरी गंदी चीज़ खाते हो उसको बस त्याग दो, कुछ मांस इत्यादि खा रहे हो, कुछ मदिरा फदरा, उसके बाद तो बाकी अपना सादा जीवन जियो, अपना जो खा रहे हो खाओ। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई उतारने की जरूरत नहीं कि इस समय उतार दें, सूतक में उतार दें, उस समय न धारण करें, ये सब शास्त्र आज्ञा नहीं है। एक बार उनके हो गए, गले में फंदा डाल लिया तो अब डाल लिया, अब सारा जीवन, अब ये फंदा जीवन भर का है, अब ये जीवन भर का भगवान ने बांध लिया है हमें। तो कंठी सब लोग धारण किया करें और चंदन जरूर लगाया करें। अब कितनी बात मानोगे वो तो आप अपना खुद जानो। महापुरुष कहते कहते अपनी वाणियों में, ग्रंथों में यही तो उपदेश देते हमें आ रहे हैं। चंदनश्च महत् पुण्यम पवित्र पापनाशनम, सुन भी रहे हैं हम, और वही वाली बात है, कान पे चींटी नहीं चलती। सुन लेते हैं, यहाँ अच्छी लग जाती है, ताली बजा देंगे, आहा क्या बात बोली है, वाह, जोरदार तालियां। लेकिन उसके बाद हाँ बजा ली, पता है हमें, पर बस तालियों तक ही बात सीमित न रह जाए, थोड़ा ताली से आगे भी बढ़ो। ताली से आगे बढ़ो का मतलब है कि उस बात को जीवन में धारण करो। अच्छी बात लगना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा बोल देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल अच्छा बोलना किसको नहीं आता? कोई भी बोल सकता है। कौन सा उसमें कोई पीएचडी लगती है? बढ़िया बोलना कोई भी बोल दे। पर अब बात यह है कि उसको सुन करके कौन कितना जीवन में धारण करता है, उसको कौन कितना जीवन में अपनाता है। जो अपनाएगा उसको कथा का लाभ प्राप्त होगा, और नहीं तो भैया 7 दिन बाद तो आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्त, हम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त, सबका यही होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस वर्ष कथा सुनो, कथा सुन करके आपको अच्छी लगी, आपको बढ़िया लगी, अब अगली साल जब कथा होगी, अगले साल जब कोई आएंगे, फिर जब दोबारा
तब फिर कथा सुनेंगे, और बीच के 1 साल में जो ये कह के गए ना उनकी सुनी, और जो ना आगे आने वाले ना उनकी सुन रहे, तो फिर इसका तो कोई लाभ नहीं रहा। लाभ यही है, हम आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बात कहने के लिए बोल भी नहीं रहे, ये तो नहीं कह रहे घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, और वो कोई करेगा भी नहीं, उल्टा हमें और सुना देंगे कि अपनी भागवत अपनी पोथी अपने पास रखो। हम तो बस इतना कह रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें भगवान से जोड़ती हैं, हमें भगवान का बनाती हैं, वो करो। ग्रंथ पढ़ो, माला करो, हरिनाम जाप करो, तिलक धारण करो, कंठी धारण करो, और इससे अपने आप को भगवान का बना लो।